हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर के नाम को महिमा देता हूं। उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, सारी बातों के लिए मैं उनके नाम को धन्यवाद देता हूं। और आप सभी के लिए भी मैं परमेश्वर का शुक्रिया करता हूं। और मैं जानता हूं कि गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। गॉड आपको बहुत ब्लेस करने वाले हैं। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ करना, क्षमा करना। और ये जब वर्ड आता है तो बहुत टफ लगता है सुन के ही, और जब वही चीज़ अगर करना रहता है उससे भी ज़्यादा टफ लगता है। शायद बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा कि किसी ने आपके लिए कुछ बुरा किया है, आपके विरुद्ध में, आपके अगेंस्ट में कुछ अपराध किया है और आपको वो पता है। शायद बहुत सारे लोगों को ना भी पता चले, बट पता है और ना भी पता चले और फिर भी उनको माफ़ करना है तो बहुत टफ होगा, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हो और उनको माफ़ करना है। शायद ये बहुत टफ होता है, बट ये वीडियो आपको उन सारे लोगों को माफ़ करने में हेल्प करेगा, अपने हृदय को, मन को तैयार करने में हेल्प करेगा। हमको क्यों माफ़ करना चाहिए, माफ़ करने से क्या होगा, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ऑलराइट। एंड वो जब होगा उसके बाद आपके लाइफ में आप चेंजेस देखना। वो हो जाने के बाद आपकी लाइफ वैसी की वैसी नहीं रहेगी, बट बहुत सारे डोर्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन के अंदर ओपन हो जाएंगे। आप जब ये वीडियो देखोगे तब आप समझोगे, राइट। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब माफ़ करने की बात आती है तो सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हमको भी ऑलरेडी माफ़ किया गया है। हालेलुया। वी थैंक गॉड। हम प्रभु यीशु मसीह को और वो बलिदान को हम धन्यवाद देते हैं कि जो 2000 साल पहले उन्होंने दिया है और हमको माफ़ किया है। क्या प्रभु यीशु ने आके आपको पूछा कि आपने क्या अपराध किया है? क्या आपको पूछा कि आपको माफ़ी चाहिए या ना चाहिए? क्या आपके जो जो अपराध है उन्होंने काउंट किया कि आपने ये वाला इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा अपराध कर दिया है, इतना छोटा किया और इतने सारे किए, इतने कम किए? क्या आपको वैसा पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। फिर भी वो प्यार की वजह से हम सबको, मुझको और आपको माफ़ किया गया है। और ये चीज़ मैं पर्सनली कभी भी नहीं भूलता हूँ और मैं आपको भी एनकरेजमेंट करूँगा कि आप भी उसको मत भूलिए, क्योंकि जो हमारा माफ़ हुआ है आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा हमारा माफ़ हुआ है। सो हमको वो याद रखना चाहिए। और जब भी किसी को माफ़ करने की बात आती है, ये चीज़ याद रखना कि आपको भी माफ़ किया गया है, हमको भी माफ़ करना चाहिए ही चाहिए। सोच लो कि अगर हमको माफ़ नहीं किया गया होता तो कंडीशन क्या रहती थी। मान लो कि 2000 साल पहले जो सैक्रिफाइस हुआ वो सैक्रिफाइस ना होता तो दुनिया अभी भी पुराने नियम में चलती। आज भी जो भी अपराध होते उसके लिए, जो भी आपने शायद पुराना नियम पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि वो अर्पण लेके आने पड़ते थे। जिस रीति से आप अपराध करते हो, जैसा अपराध है वैसा अर्पण आपको लेके आना पड़ता। तो आज भी आप वही अर्पण चढ़ाते रहते। आज भी जो परमेश्वर ने जो रास्ता खोला है, जो वो मंदिर का पर्दा उसी टाइम पे तोड़ा था, जो प्रीस्ट आते थे, लोग डायरेक्टली नहीं आ पाते थे, वो जो सिस्टम थी वो तोड़ दी। अगर वो नहीं होता तो आज भी अगर हमको गॉड के पास अगर जाना होता, प्रीस्ट के पास जाना पड़ता, प्रीस्ट को ढूंढना पड़ता। बट आज हम कभी भी, कब भी ज़रूरत हो, कितने बजे भी, कहाँ पर भी हो,
हम परमेश्वर को आवाज़ लगा सकते हैं। वो हमारे पास है, वो हम सुन सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, हम समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ भी होती है। अगर हमको माफ़ नहीं किया गया होता तो हम कैसे बचते, हमको कैसे सेव किया जाता, कैसे वो राज्य के लिए हम तैयार होते। अगर वो हमको माफ़ी नहीं दिया होता तो जो हमको चंगाई मिलती है, जो छुटकारा मिलता है, जो हमको फ्यूचर पता चलता है, गॉड हमारे साथ रहते हैं, सारी परिस्थितियों में हमारे साथ रह के लड़ते हैं, हमको फतेह देते हैं, विनर बनाते हैं, वो कैसे होता लेकिन बहुत टफ होता, बहुत टफ होता। तो अगर सोचो कि अगर हमको माफ़ी नहीं मिलता, लाइफ पूरा डिफरेंट होता, कंडीशन पूरी डिफरेंट होती। तो क्यों हम ये हृदय को उतना हार्ड बना के बैठे हैं, उसको वो हार्ड इतना बना के बैठे हैं कि हम दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे हैं। हमको सारे लोगों को माफ करना चाहिए। उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, कितनी बार किया है, वो मत सोचो, बट हमारा हार्ट वैसा होना चाहिए कि हम माफ करें। और उसके लिए वचन क्या कहता है यहाँ पे हम देखेंगे। और जो प्रभु ने हमको सिखाया है जो प्रार्थना करना, उसी में वो है मैथ्यू 6:12 में, मत्ती 6:12 में। और वहां पे ऐसा लिखा है कि और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही उसी रीति से तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। उसका मतलब कि जिस रीति से आप लोगों को माफ करते हो, उसी रीति से आपको माफी मिलेगी। गॉड ने सबको माफ कर दिया है, बट जब एक दूसरे को माफ करने की बात आती है, तो अगर आप जिस रीति से उनको माफ करते हो, शायद नहीं करते हो, शायद चीजों को पकड़ के रखे हो, अपने हृदय और मन में लगा के रखे हो कि इसने मेरे विरुद्ध में ऐसा किया है, ये किया है, मैं कभी भी मेरी जिंदगी में उनको माफ नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसा करके सोच के रखे हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप भी माफी के क्षमा पाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि वो ही प्रेयर है, वो ही प्रिंसिपल है, उसी सिद्धांत के ऊपर ये सारी चीज चलती है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको भी वो माफी नहीं मिलती है, क्योंकि उसी रीति से गॉड भी आपके अपराधों को माफ करेंगे। क्यों अपने आप को पकड़ के रखना है? अगर आप दूसरों को माफ नहीं करते हो, आप खुद माफी वो क्षमा नहीं पाते हो, तो आप वहीं पे होल्ड हो जाते हो, वहीं पे स्टिल हो जाते हो, वहीं पे रह जाते हो। वहां से जो आगे बढ़ना रहता है वो नहीं होता है लाइफ में। आप जिंदगी जीते रहोगे, बट समझ लो कि बढ़ नहीं पाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आपको अगर माफी और चाहिए, और सबको माफी की जरूरत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गलतियां होते ही रहती है, करते ही रहते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट की ओर बन रहे हैं। गलतियां कम हो रही है, बट हम कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। तो वो होता रहेगा, तो अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है कि यार आज शायद उन्होंने गलती किया, हो सकता है कल हमसे भी गलती हो जाए। क्यों हमको वो सारी चीज पकड़ के रखना है? आमेन। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि वो सारे लोगों को आप माफ कर दीजिए, कोई भी हो, और क्या कुछ भी ना किया हो आपके विरुद्ध में, आपके अपराधी हो, बट आई वुड से कि आप उनको माफ कर दीजिए। हालेलुया। माफ करने से क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब हम माफ करते हैं तो हम उनको उनके लिए माफ नहीं करते, हम उनको उनके लिए माफ नहीं करते हैं, बट हम हमारे लिए उनको माफ करते हैं। हम हमारे लिए उनको माफ करते हैं।
तो यहाँ पे जब हम माफ करेंगे तो हम माफी के योग्य होंगे, हम बढ़ने लगेंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे। जो भी डोर्स आपके लाइफ में, बहुत सारे डोर्स शायद बंद होंगे, लाइफ बढ़ नहीं पा रही होगी, बहुत सारी जगहों में आप ट्राई करते होगे, सक्सेस नहीं मिलता होगा, वहीं पे अचीवमेंट्स नहीं मिलती होगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि आपने लोगों को माफ़ नहीं किया है, आपने वो लोगों को माफ़ नहीं किया है। तो यहाँ पे भी मैं आपको कहूँगा कि जब आप लोगों को माफ़ करते हो, आत्मा के अंदर, स्पिरिट के अंदर आपके लिए वो डोर्स ओपन हो जाते हैं। आपको वो एंजल्स का, स्वर्ग दूतों का वो असिस्टेंट मिलता है, सहाय मिलता है। आपको आगे क्या करना चाहिए वो भी आपको लीडिंग मिलता है, आपको वो लीडिंग मिलता है। तो अगर आप दूसरों को माफ करते हो तो आप ब्लेस्ड होते हो, आप खुद ब्लेस्ड होते हो। हालेलुया। तो मैं यहाँ पे एंकरेज करना चाहूँगा कि आप दूसरों को ब्लेस्ड करो। प्रभु यीशु की एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस दिया वो किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया। वो तो राइचियस ही थे, उन्होंने तो कभी भी पाप नहीं किया है, फिर भी उन्होंने जो सहा हमारे लिए सहा। एक चीज आप सोच के देखो कि दूसरों के लिए खुद पाप बिना रह के, गॉड हो के, मनुष्य बन के, मनुष्यों के लिए बलिदान देना है, और उनके लिए लोग, वो मनुष्य की जो पापी है, वो गॉड के मुंह पे आके थूक जाते हैं, गॉड के मुख के ऊपर आके थूक जाते हैं, फिर भी वो चुप रहते हैं, फिर भी वो चुप रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप कहीं पे जा रहे होंगे या कहीं पे खड़े होंगे, आपके सामने भी आगे कोई थूकेगा ना, आपको गुस्सा आ जाएगा, इरिटेट होंगे शायद कहीं ना कहीं कि ये पूरी इतनी जगह है और आपको ये जगह में थूकने के लिए, और वो भी मेरे पाँव के आगे। सोचो, वो गॉड होके पापी मनुष्य के लिए अपना बलिदान देते हैं, माफी करने के लिए, वो क्षमा करने के लिए, और वही मनुष्य उनके मुंह के ऊपर थूकते हैं, फिर भी वो चुप रहते हैं, उनके कपड़े फाड़ के निकाल देते हैं। क्या अगर कोई ऐसा आपके साथ करेगा तो क्या आप उन लोगों को माफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लोग उनको मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, उनकी मस्करी कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है, और लास्ट में मारते ही है, मार डालते हैं। लेकिन फिर भी वो ऐसा कहते हैं कि फादर, पिता, उनको माफ करो, उनको क्षमा करो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हाउ अमेजिंग इज दिस। कितना वो प्यार है, कितना वो प्यार है। मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो समझाने के लिए कि माफ़ करना आसान बन सकता है। आप अगर ऐसे सोच के बैठे हो कि इसने इतने हद तक किया है, तो देख लो हमारे लिए जो हद गई है, फिर भी उन्होंने माफ़ किया है, तो क्यों आप माफ़ नहीं कर पाओगे? करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हालेलुया। 1 और 2 मिनट यहाँ पे आप ले लो, अपने आप को शांत करो, मन में उन लोगों को याद करो और उनके लिए प्रार्थना करो कि जिन्होंने आपके विरुद्ध में किया है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंडीशन लेके आएंगे कि चलो अच्छा ही हो रहा है, अगर हम किसी को माफ़ करेंगे तो हमारा ही भला हो रहा है ना, कर देते हैं, करने में क्या जाता है, हमको ही ब्लेसिंग्स मिलेंगे। अगर ये कंडीशन सोच रहे हो तो मैं एक चीज़ बताऊं कि गॉड आपके हृदय को जानते हैं, आप गॉड को चीट नहीं कर पाओगे। जितना आप अपने आप को नहीं जानते हो, उससे कई गुना ज़्यादा गॉड आपको जानते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, क्या बोलोगे, एवरीथिंग ही नोज योर हार्ट। बोलने से पहले भी उनको पता है,
तो ऐसे कंडीशन होके ब्लेसिंग्स पाने के लिए ऐसे क्षमा दे देंगे, वैसा नहीं कर पाओगे। डू इट बाय योर हार्ट, अपने हृदय से, पूरे हृदय से, पूरे मन से करो। और प्रभु यही कहते हैं कि जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो, वैसे ही आप अपने पड़ोसी को प्यार करो। और ये परमेश्वर का हृदय है, वो ही परमेश्वर का मन है, और वही हृदय, वही मन परमेश्वर अपने लोगों के बीच में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा हृदय, हमारा मन भी वैसा बनना चाहिए। हालेलुया। आइए आप 1-2 मिनट लीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, उन लोगों को याद कीजिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में अपराध किया हो। आज परमेश्वर को कहिए कि पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज उनको पूरे दिल से, पूरे मन से क्षमा करता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया है मैं उनको भुला दे रहा हूँ, अपने हृदय और मन से उसको निकाल दे रहा हूँ। आप 1 मिनट के लिए वो प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए, उसके बाद मैं आपके लिए वो ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए वो स्पिरिट में वो डोर्स ओपन करने वाला हूँ। एंड आई नो कि आपका लाइफ कभी भी वैसा नहीं रहेगा। थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड। होली स्पिरिट, आप ये सारे लोगों को तैयार कीजिए, उनके हृदय और मन को हेल्प कीजिए उन लोगों को माफ़ करने के लिए। उनको कन्विंस कराइए, उनको पता चले कि उनका कितना माफ़ हुआ है, उनको कैसे माफ़ किया गया है, उसकी वैल्यू उनको पता चले, अपने आप को वो तैयार कर पाए दूसरों को माफ़ करने के लिए। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और मैं डिक्लेयर करता हूँ वो सारे लोग माफ़ हो जाए। आई डिक्लेयर कि वो स्पिरिट में एस्टेब्लिश्ड हो जाए। आई डिक्लेयर कि जिन लोगों ने पूरे दिल से उनको माफ़ किया है, पूरे मन से उनको माफ़ किया है, आई रिलीज द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतर आए। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आपका लाइफ जो डिले हो रहा है, जो एक जगह पे आके शायद रुक गया है, आई डिक्लेयर कि वो डिले नहीं परंतु वो स्पीड में जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो लाइफ आगे बढ़े, आशीषित हो, मेरी प्रार्थना है। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया। बहुत सारे लोग को शायद ऐसा लग रहा हो कि हमारा लाइफ डूब रहा है। गॉड मुझको दर्शन में बता रहे कि वो नैया, वो नाव कभी भी ना डूबेगी जिसमें प्रभु यीशु उपस्थित है, जिसमें प्रभु यीशु हाजिर है। और आज आप यहाँ पे हो, गॉड आपको बता रहे हैं कि आपकी नैया ना डूबेगी, बट परमेश्वर आपको उगार के लेके आएगा। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, आई डिक्लेयर कि आप सक्सेस हो, आई डिक्लेयर कि आप उसमें से बाहर निकले, मेरी प्रार्थना है। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैं दर्शन में और भी चीज देख रहा हूँ। मैं फ्रॉग को देख रहा हूँ जो यहाँ से वो जंप करते हैं, मॉनसून में ऐसे दिखते हैं। वो फ्रॉग को मैं देख रहा हूँ और गॉड मुझको बता रहे हैं कि गॉड वहाँ पे कोई है, उनको ब्लेस वैसे कर रहे हैं कि वो एक जगह पे से दूसरी जगह पे डायरेक्ट जंप होने वाले हैं। बिलीव इट एंड रिसीव इट इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आई डिक्लेयर कि आप जंप हो के आगे बढ़ो। आई डिक्लेयर कि आप एलिवेट हो, इंक्रीज हो, प्रमोट हो। इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस आई डिक्लेयर कि आप प्रॉस्पर हो इन द माइटी पावरफुल नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और पिता, मेरी प्रार्थना है ये मैसेज जिन्होंने सुना है, जिन तक पहुंचा है, जिन्होंने जाना है, सारे लोग ब्लेस्ड हो, उनकी परिवार ब्लेस्ड हो, उनका चर्च ब्लेस्ड हो, उनका गांव ब्लेस्ड हो। आई डिक्लेयर कि वो हृदय और ये मन अपने लाइफ तक माफ करने वाला रहे, किसी चीज को पकड़ के रखने वाले नहीं परंतु वो माफी करने वाले, सलाह एक दूसरे के बीच में कराने वाले भी वो बने, क्योंकि उन लोगों को आशीषित
घोषित किया गया है बाइबल के अंदर। और हम धन्यवाद करते हैं, हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली। आपका लाइफ वैसा का वैसा नहीं रहेगा। आने वाले टाइम को आप नोटिस करना, वो पीरियड को नोटिस करना। थिंग्स विल चेंज इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आमीन। गॉड ब्लेस यू।